विपक्ष के लोग हैं वो सरकार से डरते हैं, ईडी और सीबीआई से। जो विपक्ष के लोग, सत्ताधारी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं, वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? डरते इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही सरकार है, घमंडी है और वो अपने बराबरी का किसी को आने नहीं देना चाहती है। जो एससी एसटी ओबीसी की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको ईवीएम मशीन के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो ईवीएम मशीन पर कोई भी पार्टी का नेता अगर बोलता है, भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग को लेकर के वामसेफ ने ही तो जो 2019 में ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगी थी, ये है वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज मेरे बीच वरिष्ठ समाज सेवी सूबेदार जौहर जी हैं। हम जानेंगे कि भारत देश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, आखिर विपक्ष में बैठी सभी राजनीतिक पार्टियां वो क्यों ईवीएम को लेकर के मौन हैं? मेरा आज का प्रथम प्रश्न है। सबसे पहले स्वागत है। असल में जो ईवीएम का मुद्दा आपने पूछा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार से डरते हैं, ईडी और सीबीआई से। जो विपक्ष के लोग, सत्ताधारी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं, वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? डरते इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो बहुत ही घमंडी है और वो अपने बराबरी का किसी को आने नहीं देना चाहती है। जो एससी एसटी ओबीसी की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको ईवीएम मशीन से ही खत्म कर दी गई हैं लगभग। मतलब ईवीएम मशीन के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये सच है। तो आखिर इसके बावजूद राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां हैं और छोटी पार्टियों को मिला करके ये आखिर क्यों मौन है? इसीलिए मौन है कि अगर वो ईवीएम मशीन पर कोई भी पार्टी का नेता अगर बोलता है तो उसके ऊपर सीबीआई लगा दी जाती है, ईडी लगाई दी जाती है। तो इसलिए वो डर के वजह से नहीं बोलते। यानी मान लेते हैं कि ईडी और सीबीआई के चलते बहुजन समाज जो भारत का एक बड़ा परसेंटेज है, उसको ईडी और सीबीआई के चलते ऐसे ही दलदल में रहना पड़ेगा। ऐसे ही रहना पड़ेगा। बीजेपी की यही मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग ऐसे ही रहें। हम चाहेंगे ईवीएम को लेकर के वामसेफ क्या कर रही है? ईवीएम को लेकर के वामसेफ ने ही तो जो 2019 में ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगी थी, ये है वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब ने लगवाई, सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ करके। जरा इस पे विस्तार से बताइए दर्शकों को। इस पर विस्तार से जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया था, डॉक्टर सुब्रह्मण्य स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव और लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग नाराज थे। कैसे नाराज थे? 2004 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। तो डॉक्टर सुब्रह्मण्य स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग 2011 में हाई कोर्ट में केस दायर किया था। तो हाई कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रह्मण्य स्वामी के केस को रद्द किया था। तो उसकी नाराजगी में डॉक्टर सुब्रह्मण्य स्वामी ने
सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था सारे दस्तावेज इकट्ठा करके ईवीएम मशीन के विरोध में। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में पेपर टेल मशीन लगाने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल ईवीएम मशीन से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, यानी मुक्त और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए ईवीएम मशीन में पेपर कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने के लिए तैयारी करने लगे। ईवीएम मशीन के विरोध में सारे भारत की जनता को जगाया जाए। तो कांग्रेस डर गई। जब कांग्रेस डर गई तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास गई और कहा कि आपने मेरी चोरी पकड़ ली है, और आपने जब चोरी पकड़ ली है तो मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आडवाणी को रोको। वो रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं तो देश खतरे में पड़ जाएगा। तो कहा फिर देश जब खतरे में पड़ जाएगा तो क्या करना चाहिए कि आडवाणी को रोको रथ यात्रा निकालने से। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम तो नहीं रोक सकते हैं कि वो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और इनको आरएसएस रोक सकती है। तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए और आरएसएस से कहा कि तुमने मेरी चोरी पकड़ ली है और अब ऐसा करो, 2004 और 2009 में हमने घोटाला करके जीता और 2014 में आप घोटाला करके चुनाव जीत लो। ये जो बात आप बोल रहे हैं, सामने हाँ। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के लाखों दर्शक देख रहे हैं। अच्छा। ये आप जो बात बोल रहे हैं ये देश के कोने-कोने में बात जा रही है। हाँ। हो सकता है कि इस बात को लेकर के काफ़ी टीका-टिप्पणी भी आएँ। इस बात में कितना दम है, ये कैसे साबित करेंगे आप? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसलिए पेपर टेल मशीन लगाना जरूरी है। और जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें पैरा नंबर 28 में ये लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन से जो पेपर टेल मशीन लगी है उस पेपर टेल मशीन की निकलने वाली पर्ची की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। उसके बावजूद आखिर क्यों मोदी सरकार इसको नहीं लागू कर रही है? तो 2014 के चुनाव में पेपर टेल मशीन नहीं लगाई गई, चुनाव आयोग भी उसी में शामिल है। चुनाव आयोग का चरित्र जो है वो संविधान विरोधी है। मतलब मान लेते हैं कि चुनाव आयोग और जो सत्ता पक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये मिले हुए हैं। इस वजह से भारत में जो आप बताएं, यहाँ तक मीडिया भी जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो ये खबर सारे देश मन में आनी चाहिए थी मीडिया के द्वारा। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है तो अखबार वाले मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में छापते हैं और कई दिनों तक उसका संपादकीय लिखकर उस पर चर्चाएं चलती भारत की प्रजा को समझाने का काम करते हैं। और टीवी वाले 8 बजे से 11 बजे तक उसका डिस्कशन करके समझाते हैं। ये सारा का सारा किया जाना चाहिए था, मगर इसमें मीडिया वालों ने उसकी खबर आज तक नहीं छापी, इसलिए भारत की जनता को इस इतने बड़े जजमेंट की जानकारी नहीं मिल पाई। मतलब जो है, जो जानकारी जो है समाज को जानी चाहिए थी, वो जानकारी जो है समाज तक नहीं पहुंच सकी और यही कारण रहा कि सत्ता में बैठी आई जैसे या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो या फिर भाजपा ही क्यों ना हो, इन लोगों ने खूब जो है जनता को चूसा है। वर्तमान में एक और इंडिया गठबंधन और तो एक और जो है सत्ता पक्ष पार्टी अपनी तीव्र गति के साथ में काम कर रही है और वो दावे करती है कि हम 2024 में एक बार फिर से पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ में। और एक और तीसरा मोर्चा भी तैयार हो चुका है।
क्या लगता है ये इन मोर्चों को बना करके, इन गठबंधनों को बना करके, क्या ये लोकसभा 24 जो मिशन है, या ये भारतीय संविधान को बचा पाएगा? नहीं, नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ईवीएम मशीन ही आज देश में जितनी समस्याएं पैदा हुई हैं, सबकी जड़ ईवीएम मशीन है। अगर ईवीएम मशीन रही 2024 के चुनाव में, तो इंडिया गठबंधन का चाहे लंदन गठबंधन बना ले, नहीं विजय पाएंगे। मतलब ये चैलेंज है। ये चैलेंज मैं करता हूँ, अगर ईवीएम मशीन रही तो कोई नहीं जीतेगा बीजेपी के अलावा। ये चैलेंज है इंडिया गठबंधन को कि अगर जब तक ईवीएम रही तब तक ईवीएम क्या रहते इंडिया गठबंधन या विपक्ष में जो भी गठबंधन है, ये अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। ये राजनीतिक पार्टियों को समझने की जरूरत है, इसको खुल करके रोड पर आने की जरूरत है। और ईवीएम जब तक नहीं बैन होता है तब तक विपक्ष और इंडिया गठबंधन ये भूल जाए कि हम भारत में एक बार फिर से अपनी सरकार स्थापित कर पाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ, हमारे आए हुए मेहमान सूबेदार साहब कर रहे हैं। तो आगे की रणनीति क्या है? सफल हो सकती है, एक तरीका है जो ईवीएम मशीन में वामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेसराम साहब ने जो पेपर टेल मशीन लगवाई सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ करके, अगर सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है तो ईवीएम मशीन में पेपर टेल मशीन लगी और पेपर टेल मशीन के निकलने वाली उस पर्ची की काउंटिंग 100% की जाए तो बीजेपी हार जाएगी। नहीं, कुछ क्षेत्रों में ये ऐसा नियम लागू हुआ है कि वहां पर पेपर टेल मशीन लगाई गई है, लेकिन उनकी रिकाउंटिंग नहीं होती है। रिकाउंटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। जब पेपर टेल मशीन लगाई गई है तो ईवीएम मशीन से लेना देना क्या है? पेपर टेल मशीन से निकलने वाली पर्ची की ही काउंटिंग होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। नहीं, पूर्णतः ईवीएम तो अभी हटी नहीं है, ना ही हटने की कोई संभावना है। हम कहते हैं हटाएं या ना हटाएं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन पेपर टेल मशीन से निकलने वाली जो पर्ची है उसकी 100% काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा इंडिया गठबंधन जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, क्या लगता है बहुजन मुक्ति पार्टी वामसेफ किसको समर्थन करेगा? अगर हमारी विचारधारा से, क्योंकि अभी वामसेफ जो है और बहुजन मुक्ति पार्टी अभी विपक्ष में किसी गठबंधन पार्टी से या गठबंधन से अभी वो अपना समर्थन नहीं दिया। हाँ, अभी समर्थन इसलिए नहीं दिया है कि अगर हमारी जो वामसेब की जो विचारधारा है, अगर उस विचारधारा से ये इंडिया गठबंधन बनाया है, ये लोग सहमत हैं, तो हम समर्थन दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, समर्थन ले सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और और अगर इंडिया गठबंधन आपके उस पे अगर नहीं चलता है, आपके मांगों के अनुसार नहीं चलता है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लोग जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। यानी अकेले लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई तो लड़ी जाएगी, मगर सबको लेकर के लड़ी जाएगी। नहीं, जब गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आप अकेले लड़ेंगे? नहीं, हम जनता को तैयार कर रहे हैं, इसलिए काशीराम जी ने जनता को तैयार किया था। काशीराम जी ने कहा था जब आरपीआई थी तो आरपीआई टुकड़ों टुकड़ों में हो गई थी, तो काशीराम जी ने सभी नेताओं से एक होने के लिए कहा था ताकि पार्टी शासक पार्टी बन सके। लेकिन मानवर कांशीराम की बात पर नेताओं ने काम नहीं किया, तब उन्हें बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी थी। अब देश को जागृत किया, जागृत करने के बाद में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, तो हम जनता को जागृत कर रहे हैं वामसेब के लोग, सब लोग। बिल्कुल बात आपकी जहाँ तक है कुछ जगहों तक सही है, लेकिन बात जब आती है कि बाबा साहब आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी को ले गए थे, तो उसके बावजूद जो है माननीय काशीराम जी को पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बेखूबी से दर्शकों के लिए हम बताते चलें, इस सवाल का जवाब हम जो है नेक्स्ट एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।